वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? नॉर्मली इसको अगर हम डिफ़ाइन करें सिंपल लैंग्वेज में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन इंटरैक्ट करता है अपोजिटली चार्ज्ड आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है विद द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So you can see in the definition I have already mentioned, a coordination compound contains a central metal atom or ion surrounded by number of oppositely charged ions or neutral molecules, and these ions or molecules rebonded to the metal atom or ion by a coordinate bond. And it is important to note that these oppositely charged ion or neutral molecules are known as ligands. In the given example, that is K4 FeCN होल 6 में हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है या जो आयन है वो क्या है? Fe। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो Fe का 2+ आएगा। तो सेंट्रल मेटल आयन जो है Fe2+, जो एक ट्रांजिशन मेटल आयन है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cn-। Cn पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ Cn- जो है वो क्या है? लिगेंड है। सेंट्रल मेटल के साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स ट्राई टू टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। CONH3 होल 6 Cl3. Now here the central metal atom or ion is cobalt, and it is combining with the NH3 molecule which is neutral, and therefore it behaves like ligand represented by L. So I hope that you have understood the example of coordination compound, and these are the compound which do not dissociate into simple ion when they dissolved into water. हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, वो सिंपल आयन में ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे कि हम इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें K4FeCN6 को, तो यहाँ पर ये वाटर में अगर हम डालेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। 4K+ आ गया प्लस FeCN, वेट अ मिनट, इसका अगर हम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4K+, ये पोटासियम सिंपल आयन है, प्लस FeCN होल 6 4-। तो यहाँ पर ये जो 4K+ जो है ये सिंपल आयन है, और FeCN होल 6 4- जो है कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स आयन जनरेट करता है, या कहें सिंपल आयन फॉर्मेशन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डबल सॉल्ट। नाम से ही इसको हम समझ सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स को हम इसको क्या कहते हैं?
डबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। कैसे बनता है? व्हेन टू सॉल्ट in geometric ratio are crystallized together from their saturated solution, they are called double salt। यानी यहाँ पर दो सॉल्ट लेना है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है, तो हमें क्या मिलेगा? जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज़ डबल सॉल्ट। यहाँ पर मोर सॉल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। फार्मूला क्या है? FeSO4 NH4 का होल टू SO4 डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया डबल सॉल्ट का, क्योंकि FeSO4 एक सॉल्ट है, NH4 होल टू SO4 एक सॉल्ट है, और इन दो सॉल्ट को जब हम इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमें जो सॉल्ट मिल रहा है वो डबल सॉल्ट, और ये दिए हुए सॉल्ट का नाम क्या है? मोर सॉल्ट। इसके अलावा एक और फेमस सॉल्ट डबल सॉल्ट में आता है, दैट इज़ K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट 24 वाटर। इसको हम लोग पोटास एलम के नाम से जानते हैं, और कॉमनली इसको फिटकरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम्पल है किसका? डबल सॉल्ट का। नेक्स्ट, डबल सॉल्ट का खासियत क्या है? दे डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। मान लिया जाए कि ये जो सॉल्ट है इसी का डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, तो ये जब भी हम सॉल्यूशन को देखेंगे, एक्वा सॉल्यूशन को, तो इसमें Fe2+ आयन मिलेगा, SO4 2- आयन मिलेगा, NH4 प्लस मिलेगा, और H+ मिलता है, साथ में OH- आयन भी जनरेट करेगा, और ये सभी आयन जो है वो सिंपल आयन है। तो डबल सॉल्ट जब भी हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, वो सिंपल आयन जनरेट करेगा, यानी सॉल्ट में दिए हुए सभी प्रकार के आयन का टेस्ट हम वहाँ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब वो पार्ट जिस पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम इंटरैक्ट कर रहा है फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लें K4FeCN6, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, हम कैसे समझेंगे कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेशन पार्ट है? न जिस पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है वो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, और इसी पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम जो कि D ब्लॉक का होगा इंटरैक्ट कर रहा है लिगेंड के साथ, तो इस पार्ट को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन कर दें, क्या कह रहे हैं? अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने करके देखा। अब हम आते हैं सेंट्रल एटम या आयन। दिए हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो भी एटम या आयन इंटरैक्ट करता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल या लिगेंड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम या आयन। इसे भी समझ लेते हैं कि ये जो पार्ट है, ध्यान से देखें, दिस पार्ट FeCN6, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है? Cn जो है वो लिगेंड है, और लिगेंड के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो सेंट्रल एटम है।
तो यहाँ पर इसमें जो Fe है, Fe का चार्ज जो है +2 है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Fe2+ को ही हम सेंट्रल मेटल आयन के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप लोग को ये लग रहा होगा कि इसमें चार्ज कैसे निकाल रहे हैं, तो चले सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर है Fe, अब इसका चार्ज निकालेंगे। पोटासियम का वैलेंसी होता है 1, तो 1 × 4, जिसका चार्ज निकालना है उसको हम x मान लिए, प्लस Cn पर, एक Cn पर -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn पर -1 × 6, और टोटल चार्ज हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे, x = आ जाएगा +2, और इसका मतलब क्या है कि Fe का जो चार्ज है वो Fe2+ है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या ऐसे ग्रुप जो अटैच रहता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ किसी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। H2O। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट कर सकता है लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O लेते हैं तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चार्ज नहीं रहने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और इसमें ऑक्सीजन जो है वाटर में, ये डोनर एटम का रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन जो है ये डोनर एटम का रोल प्ले करता है। तो यहाँ H2O किस तरह का लिगेंड है, न्यूट्रल। Cn- ये किस तरह का लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड। और NO+ किस तरह का लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड। अब यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे लिगेंड का नेमिंग कैसे किया जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा है, डोनर एटम। तो डोनर एटम का मतलब क्या होता है कि जो लिगेंड है उस लिगेंड में कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैं पहले से ले रहा हूँ, जैसे CONH3 Cl3। यहाँ लिगेंड जो है ये NH3 है, और इस NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो डोनर एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन को हम कहते हैं डोनर एटम। तो जो भी लिगेंड में जो दिया हुआ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, या कह सकते हो लिगेंड का वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करता है या इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, जो हम देख रहे हैं K4FeCN6। यहाँ पर डोनर एटम क्या है या डोनर साइट क्या है, Cn-। कौन इलेक्ट्रॉन देगा, C-। तो C- जो है ये हो गया डोनर एटम, Da। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो भी लिगेंड जॉइंट हैं उनके कितने डोनर साइट्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल में K4FeCN6, या हम एक अपने से भी एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे
Cl होल 6 3 माइनस। यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और इसमें लिगेंड क्या है Cl। Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लिगेंड, और कितने Cl जुड़े हुए हैं 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, जैसे यहाँ पर K4FeCN होल 6। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में FeCN का होल 6। यहाँ पर Fe मेटल आयन है, Cn नेगेटिव लिगेंड है, इसका डोनर साइड C माइनस है। कितने डोनर साइट हो गए, C माइनस 6 डोनर साइट हो गए, क्योंकि Cn 6 है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का क्या है 6। और एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बताता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कॉम्प्लेक्स या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लैनर होगा। अगर 6 है तो कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल होगा। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जिसमें सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ जॉइंट रहता है, इस पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम देख रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जो है दैट विल बी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और अदर देन दैट पार्ट उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें FeCN होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो पोटासियम है वो क्या हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि ये पार्ट सिंपल आयन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जा रहे हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब क्या होता है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जितने भी आयन्स रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्या कहा जा रहा है, द आयन्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड काउंटर आयन। यहाँ पर दिए हुए एग्जाम्पल में अगर हम देखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है और आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है K4, तो इसमें काउंटर आयन क्या हो गया K प्लस इसलिए क्योंकि K का वैलेंसी 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, स्टेटमेंट तो आप लोग लिखोगे ही, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है ड्यू टू देयर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में अगर हम देखें PtCl4 2-, यहाँ पर 4 क्लोरीन लगा हुआ है प्लेटिनम 2+ आयन के साथ, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी स्क्वायर प्लानर फॉर्म में ये जनरेट करेगा। फिर आते हैं NiCO होल 4, और यहाँ 4 लिगेंड, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन एक स्क्वायर प्लानर है और दूसरा जो है टेट्राहेड्रल है। क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर हम स्क्वायर प्लानर भी बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं। तो देखा गया है कि ऐसे मेटल एटम जो ट्रांजिशन सीरीज़ में होंगे जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cl के साथ। और जैसे NiCO होल 4
4 से हम टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। और सबसे लास्ट में देख रहे हैं CuNH3 होल 6 3+, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्योंकि 6 NH3 है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर हम यहाँ पर इसको करके देखें, क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन ऑल लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ ले रहे हैं FeCN होल 6 4-, Fe का निकालना है, इसको हम मान लिए x और प्लस Cn के लिए -1 × 6 सम इक्वल टू यहाँ -4, तो x इक्वल टू क्या आया +2, और ये हमेशा रोमन में लिखा जाता है। तो यहाँ Fe पर चार्ज क्या हो गया 2+, और कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज 4-। तो होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनके कितने डोनर साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेंटिसिटी। या यूँ कह सकते हैं द नंबर ऑफ डोनर साइड अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज़ नोन एज डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यूनिडेंटेड लिगेंड 1 डोनर साइड, एग्जाम्पल देख सकते हो वाटर, अमोनिया, COCN-। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड जिसका डोनर साइड 2, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर साइड है, ये नाइट्रोजन भी है, ये नाइट्रोजन भी है, प्रत्येक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, तो ये डोनर साइड 2 हैं। चूँकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इथिलीन डायमाइन जो है वो आ जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा है COO-, COO-, 2 O- है, और ये जो है ये किस तरह का लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड, 2 डोनर साइड। और अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसमें बहुत सारे डोनर साइड्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ एग्जांपल देख सकते हो EDTA4-, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग करें बनाने का कोशिश तो हम कर सकते हैं NCH2 CH2 N CH2 COO-, CH2 COO-, OOCCH2 OOCCH2, लास्ट वाले O पर माइनस। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 2, और 4 O पर 4 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर टोटल 6 डोनर साइट हो गए, इसलिए इसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो आज के क्लास में यहीं तक हम लोग करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे चिलेट लिगेंड के बारे में। पॉलीडेंटेड लिगेंड को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड, द लिगेंड इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल EDTA4-, जो कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड, इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ।
Hope you understand the topic of today's class, which is very, very important for your competitive examination level. So you should work very hard. Thank you.